वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। आईएनएस मोरमुगांव भारत का सबसे लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे खतरनाक वॉरशिप, जिसको डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, आज इंडिया में कमीशन हो चुका है। आज मतलब मेरा इन द सेंस 18 दिसंबर 2022 को। ये अभी तक का इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरशिप है, जिसे हम डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। उस क्लास का है ये आपको एनबीसी में भी फाइट कर सकता है एनवायरनमेंट में। मतलब एनबीसी बोलेगा तो आपको न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल प्लस केमिकल। अगर वार हो गया, अगर उस हिसाब से एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर रेडिएशन फैला हुआ है, तो भी ये वॉरशिप वहाँ काम कर सकता है। अंदर के आदमियों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही कम कंट्रीज़ जो हैं जिनके पास ये एनबीसी कैपेबिलिटी रहती है या टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर वो डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट्स बना सकते हैं। ये आपको बता दूं, पहली बात कि ये मैन्युफैक्चर किया गया है मैज़गन डॉक लिमिटेड की तरफ से। ये एक स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि मुंबई में कमीशन हुआ है। ठीक है, एक बात आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि यूएसए के पास, अमेरिका के पास कोई भी फ्रिगेट नहीं है। उसके पास सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे कि मैं हर बार फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों बोल रहा हूँ। एक बात आप लोगों को बताता हूँ, फ्रिगेट कभी भी, दोनों में डिफरेंस है। लोगों को नहीं पता है, या जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है बता दूँ, फ्रिगेट एंड डिस्ट्रॉयर आर डिफरेंट। फ्रिगेट छोटा होता है, डिस्ट्रॉयर बड़ा होता है। ठीक है, काम एक ही है, इसका और ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ होता है। जैसा पकड़ के चलो, क्लास 5 का लड़का और क्लास 10 का लड़का मैथ्स दोनों ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का मैथ्स का जो चीज़ें होती है, सिलेबस होता है, वो अलग होता है। तो उसी हिसाब से इसका वॉर कैपेबिलिटी और इसका वर्क फोर्स कभी भी फ्रिगेट से ज़्यादा है डिस्ट्रॉयर का। ठीक है, अभी का डेट में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा आप बोलिएगा तो फ्रिगेट्स है, उसके बाद डिस्ट्रॉयर्स है, उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि चाइना के बराबर ही है। अभी सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा हूँ। अगर इंडिया के पास बोला जाए, फ्रिगेट हमारे पास 13 नंबर में है, डिस्ट्रॉयर 11 नंबर में है और एयरक्राफ्ट कैरियर 2 की संख्या में है। फ्रिगेट्स कैसा आपका 3,500 से, मतलब 3,000 से 4,000 टन के बीच में रहता है। वहीं डिस्ट्रॉयर जो रहता है वो इससे काफ़ी बड़ा रहता है। प्लस इसमें आपका मिसाइल्स कम कैरी होती हैं, डिस्ट्रॉयर में मिसाइल्स ज़्यादा कैरी कर सकते हैं आप। अगर कई कोस्टल एरिया में आपको अटैक करना है तो डिस्ट्रॉयर कोई एक शिप को या इसको करेगा अटैक फ्रिगेट, लेकिन डिस्ट्रॉयर पूरा एरिया में तहलका मचा सकता है या तबाही मचा सकता है, क्योंकि इसके पास मिसाइल्स ज़्यादा रहती हैं। इसमें रडार्स छोटे रहते हैं फ्रिगेट्स में, लेकिन आपका डिस्ट्रॉयर्स में रडार्स काफ़ी हाई क्वालिटी के रहते हैं, काफ़ी एडवांस रहते हैं, जो कि एक बड़े एरिया को भी कवर कर सकते हैं, प्लस अपना बचाव भी कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, इंडिया के पास अभी अगर बोलिएगा डिस्ट्रॉयर्स का, तो हमारे पास 4 टाइप के डिस्ट्रॉयर्स हैं। 4 क्लास टाइप्स, मतलब क्लास में बात करूँगा मैं। एक पहला जो है राजपूत क्लास है, जिसके अंदर आपको राणा, आईएनएस राणा आता है, आईएनएस रणवीर आता है, आईएनएस रणविजय आता है। ये एक्चुअली तीनों सोवियत टाइम का आपका टेक्नोलॉजी के साथ के हैं, काफ़ी पुराने हैं। पुराने इन द सेंस नॉट इन, इसमें नहीं बोलूँगा कि उनका चीज़ें पुरानी हो गई है, चीज़ें उस टाइम का टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रही हैं। ठीक है, थोड़ी पुरानी भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी भी वही थोड़ा पुराना है। दूसरा हमारे पास आता है, ये भी एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। प्लस आपको बता दूं, दिल्ली क्लास है। एक दिल्ली क्लास के अंदर हमारे पास वापस 3 हैं, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर, आईएनएस मुंबई। ये भी एक गाइडेड है आपका क्लास का मिसाइल्स फ्रिगेट्स हैं, सॉरी डिस्ट्रॉयर्स हैं। प्लस आपका जो थर्ड, अपने पास जो लेटेस्ट 2 क्लास हैं, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं। थर्ड जो है आपका कोलकाता क्लास है। कोलकाता क्लास बोलिएगा तो कोलकाता क्लास के अंदर आता है आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईएनएस चेन्नई। और विशाखापत्तनम क्लास जो लेटेस्ट है अपना, इसके अंदर अभी फ़िलहाल 2 हैं और 2 बनने वाले हैं।
पहला है INS विशाखापत्तनम जो कमीशन हो चुका है पहले ही, और INS मोरमुगांव जो अभी 18 दिसंबर 2022 को कमीशन हुआ। ठीक है, ये चारों डिस्ट्रॉयर जो है ये चारों ही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, लेकिन इनका एक आप बताओ क्वालिटीज़ में आपको बता दूं। राजपूत क्लास जो है वो सोवियत क्लास का, जैसे मैंने बताया, इसमें स्टेल्थ फीचर नहीं है, रेडार्स इसको इजीली पकड़ सकते हैं। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वेट है, वो 4974 टन्स का है, अप्रॉक्सीमेटली 5000 आप पकड़ सकते हैं। दिल्ली क्लास जो है ये भी उतना एडवांस नहीं है, इसमें भी स्टेल्थ फीचर नहीं है, बट इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है, 6200 टन का है। कोलकाता क्लास का जो डिस्ट्रॉयर है वो स्टेल्थ है, उनका वजन जो है 7400 टन का है, और ये भी एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। विशाखापत्तनम क्लास भी सेम है, बट इसमें रडार्स और भी एडवांस लगे हुए हैं, ये भी स्टेल्थ है, और इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट है ये 7400 टन का है। ठीक है, अभी ये 4 डिस्ट्रॉयर जो विशाखापत्तनम क्लास के अंदर बनने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, इसका टोटल कॉस्ट जो है वो अराउंड 35,800 करोड़ का किया गया है, जिसमें 4 शिप्स बनेंगे। मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो एक शिप का करीबन 9,000, मतलब 8,950 करोड़ का एक शिप है। तो अगर 1.1 बिलियन का एक शिप गिर रहा है तो इसमें आपको क्वालिटीज़ भी वैसी ही मिलेंगी, नो डाउट। आपको बताता चलूँ INS मोरमुगांव का क्वालिटीज़ क्या क्या है। इसमें आप दो नॉर्मल जो बता रहा हूँ, जो फीचर्स ऊपर से आपको मतलब बता दूँ, ओवरऑल फीचर्स, 2 हेलीकॉप्टर्स आप रख सकते हैं, या तो ध्रुव हेलीकॉप्टर रखिए या फिर सीकिंग हेलीकॉप्टर रखिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इसमें 32 बराक मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये मिसाइल्स आपको अटैक के लिए हैं, ये उसकी खुद की सुरक्षा के लिए रहते हैं। बराक 8 मिसाइल्स, इसमें अटैकिंग के लिए 16 ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, और भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स के मिसाइल्स हैं, सबमरीन मारने के लिए अलग अलग मिसाइल्स हैं। तो ये अलग अलग चीज़ है, और इन्हें एक्स्ट्रा बढ़ाया भी जा सकता है जब ये वापस रिफिट में जाएंगे, क्योंकि जगह बहुत बड़ा है, 7400 का डिस्प्लेसमेंट है इसका। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी एक डिस्ट्रॉयर है हमारे इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे कैच है, वो आप समझो। हम लोग चाइना के बारे में थोड़ा बात करते हैं, बिकॉज वी डोंट काउंट पाकिस्तान एज आवर एनिमी। उसको तो कभी भी यार अपन कुछ भी कर सकते हैं, वो छोड़ दीजिए आप। लेकिन चाइना के पास आपको डिस्ट्रॉयर्स पता है कितना है? 50, फ्रिगेट्स 43, सिर्फ वॉरशिप्स में हमारे पास, और उसके पास एक ही क्वांटिटी है, 2, जबकि वो एडवांस में आगे बना रहा है। लेकिन आपको बता दूं, यहीं पे सेम टाइम पे पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 है, लेकिन हम उसको अभी एनिमी कंसिडर ही नहीं करते हैं। और एक इसमें बात बता दूं आपको कि जो चाइना का जो वॉरशिप्स है उसका डिस्प्लेसमेंट कम से कम 11,000 से 12,000 टन का है। हमसे कम से कम आप समझो 40% ज़्यादा। उसके पास फिर ज़्यादा मिसाइल्सें भी लगेंगी। हमारा भी छोटा नहीं है, इट्स अ रेस्पेक्टेबल नंबर, बट उसका हमसे भी ज़्यादा है, 11,000 टन का। तो आप समझो, लेकिन अगर इनकेस कभी वॉर हो गया तो चाइना कैन आउट नंबर इंडियन नेवीज डिस्ट्रॉयर्स। वो अच्छी बात है कि हमारे पास आर्टिफिशियल आइलैंड्स वगैरह हम बना लें, जो मैंने बोला था वो कर ले, या फिर हमारे पास नेचुरली दिया हुआ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हमें फटाफट एक एक्सप्रेस वे में काम करना चाहिए, और नेवी को और इंडियन गवर्नमेंट को एक धड़ल्ला से काम करना चाहिए कि हम अपना डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स पे बहुत ध्यान दें, प्लस सबमरीन्स, क्योंकि हम लोग को चाइना को कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमारे पास नंबर्स के साथ क्वालिटी भी चाहिए। तो ये होना ही चाहिए कि हमको फटाफट नेवी को और गवर्नमेंट्स को ये सब बात पे सोचना चाहिए। अभी आप सोचिएगा कि ये तो इजीली चल रहा है, नहीं। आप समझिए 75I जो होने वाला था सबमरीन्स का प्रोजेक्ट, वो डिले हो गया 2023 तक। तो ये अभी इतना डिले नहीं चलेगा। इसके लिए इंडिया को फटाफट इस पर काम करना चाहिए और फटाफट आगे बढ़ना चाहिए सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, फ्रिगेट्स बनाने के लिए। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा कि ये INS मोरमुगांव कितना इंपॉर्टेंट है और इंडियन नेवी को और कहाँ कहाँ काम करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।